बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में कर रहे हैं। न्यूमेरिकल सीरीज़ स्टार्ट करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स एक चैलेंजिंग, एक अनसॉल्वेबल और एक बड़ा ही तंग करने वाला प्रोसेस लगता है। उन्हें ये नहीं समझ आती कि सर इसमें ये गिवन में जो वैल्यूज़ है ये कहाँ से आई, सर ये टू फाइंड हमने यही क्यों लिखा, सर यही वाला फॉर्मूला हमने क्यों यूज़ किया, कोई दूसरा क्यों नहीं यूज़ किया। तो इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमने अपनी ये न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से न्यूमेरिकल को एक आसान अंदाज में समझाएंगे। आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.2 है। इस न्यूमेरिकल नंबर 12.2 में हमें कहा यह जा रहा है कि कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू एज शोन इन द फिगर। मुझे हमें एक डायग्राम दी हुई है और हमें कह रहा है कि ये जो क्यू चार्ज है उस डायग्राम में, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लग रही होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ एंड देन उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। तो ये हमारे पास जो है इस न्यूमेरिकल की डायग्राम है। अब इस डायग्राम में अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास दो चार्जेस यहाँ पे हैं, एक Q1 है, एक Q2 है। इसकी मैग्नीट्यूड +1 माइक्रोकूलम है, इसकी -1 माइक्रोकूलम है, मतलब दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं। इन दोनों का जो आपस में डिस्टेंस है ये 1.2 मीटर है, लेकिन हमें ये हाफ किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज, तो इसलिए इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.6 मीटर है, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.6 मीटर में दिया हुआ है। फिर उस चार्ज से इस एक्सिस तक का डिस्टेंस हमें 0.8 मीटर दिया हुआ है। Q1 चार्ज से Q चार्ज तक का डिस्टेंस हमें 1 मीटर दिया हुआ है। हमारे पास Q चार्ज से Q2 चार्ज तक का डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है। हमें कह रहा है कि ये दोनों चार्जेस इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। और बच्चों अभी हम क्या करते हैं कि इस डायग्राम को जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो भी आपने इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है वो बड़े अच्छे से सुननी है। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, देन मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारे पास ये जो Q1 चार्ज था, इसकी फोर्स की डायरेक्शन हमें गिवन डायग्राम के मुताबिक इस डायरेक्शन में थी, तो मैंने उसी की फोर्स को F1 फोर्स का नाम दिया और उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। फिर हमारे पास ये जो Q2 चार्ज था, इसका डायरेक्शन कुछ फोर्स का ऐसे नीचे की जानिब है, इधर इस तरफ को है, ठीक है, और इस फोर्स को हम F2 फोर्स कहेंगे। हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है। ये वाली फोर्स Q1 Q पे लगा रहा है और ये वाली जो फोर्स है ये Q2 पे लगा रहा है। हम इन दोनों को इनके एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे और देन इसका सोल्यूशन करेंगे। अब आप लोगों को पता है कि जो फोर्स होती है हमारे पास, उसका एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट होता है उसको हम Fx कहते हैं, लेकिन फोर्स हमारे पास F1 है, तो इसका इस एक्सिस पे जो कंपोनेंट है उसको F1x कहेंगे, ठीक है बच्चों। और ये हमारे पास इस फोर्स का है। अब इस फोर्स को भी देखो, F2 फोर्स को, तो उसका भी इसी एक्स एक्सिस के ऊपर एक कंपोनेंट बनेगा विच इज F2x, जो इस फोर्स का कंपोनेंट होगा। उसके अलावा हमारे पास इसके y डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में जो है इन y कंपोनेंट्स बनने हैं। तो बजाय मैं उनको यहाँ बनाने के, मैं उनको इस तरफ बनाऊंगा। और आपको ये रीज़न भी पता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी कि हम इधर बनाने की बजाय इधर इसलिए बनाते हैं। चैप्टर नंबर 2 में जब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो उसमें हमारे पास रीज़न ये थी कि आप ये ट्रायंगल फिर कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये है इसी डायरेक्शन में ही, लेकिन हम उसको बिल्कुल उसके पैरेलल इधर बनाएंगे। उसी तरह इसका ये जो F2 फोर्स है, इसका x कंपोनेंट इधर है, इसका y कंपोनेंट इधर होना था, लेकिन हम उसको यहाँ बनाएंगे इधर नीचे की जानिब। तो ये हमारे पास इसका F2y हो जाएगा। अब बच्चों हम इस डायग्राम को नाम देंगे, तो मैं इस कॉर्नर को A का नाम दे लेता हूँ, इस कॉर्नर को B का नाम दे लेता हूँ, ये जो मेरे पास कॉर्नर है इसको मैं C का नाम दे लेता हूँ, इस जगह पे डिवीजन हो रही है इसको मैं D का नाम दे लेता हूँ। तो
बच्चों ये हमारे पास जो है डायग्राम कंप्लीट होगी। तो अभी ज़रा आप लोग गौर करें इस पूरी डायग्राम पे, हमारे पास होगा क्या, हमने नेट फोर्स फाइंड करनी है, मतलब ये F1 और F2 का सम फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले तो ये F1 का x कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, F1 का y कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, फिर उसी तरह हमें इस F2 का x कंपोनेंट निकालना पड़ेगा और इस F2 का y कंपोनेंट निकालना पड़ेगा होगा। तो अभी मैं इस तरह करता हूँ, सबसे पहले इसको हम डिवाइड करते हैं इस काम को। हमें मेन काम हमारा नेट फोर्स फाइंड करना है, तो हम इसको डिवाइड इस तरह से करते हैं कि पहले मैं इस F1 पे वर्क करता हूँ सिर्फ, फिर मैं इस F2 पे वर्क करूंगा सिर्फ। तो अभी पहले मैं इस F1 की मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, फिर मैं इस F2 की मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, ताकि हमारे पास कंबाइंड मैग्नीट्यूड जो है वो आए। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करेंगे कि फिर हम इस F1 फोर्स का एंगल देखेंगे एक्स एक्सिस के साथ कितना बन रहा है, और फिर हम इस F2 फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखेंगे कितना बन रहा है, और फिर उसके हिसाब से हम इन दोनों के x और y कंपोनेंट का सोल्यूशन फाइंड करेंगे, एंड देन हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। बच्चों अभी ये सोल्यूशन मैंने किया है, अभी आप लोगों के सामने मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैंने इसको पहले से सॉल्व इस वजह से किया है ताकि ये वीडियो हमारी लंबी ना हो और आपको शॉर्ट टर्म्स में चीज़ समझ आए। हमारे पास बेसिकली प्लॉट ये था कि हमने नेट फोर्स फाइंड करनी है। तो हमारी जो नेट फोर्स है वो हमारे पास ये जो F1 फोर्स लग रही है और ये जो हमारे पास F2 फोर्स लग रही है, इन दोनों फोर्सेस का सम होनी थी। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ना था कि हमें इसके x और y कंपोनेंट चाहिए, इसके x और y कंपोनेंट चाहिए, दोनों को हमें आपस में क्या करना है, ऐड करना है। फिर हमारे पास अगर हम इन दोनों के x कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो फाइनल फोर्स का x कंपोनेंट आएगा, अगर हम इन दोनों के y कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो फाइनल फोर्स का y कंपोनेंट आएगा। यहाँ पे सबसे पहले F1 फोर्स फाइंड की जो कि Q और Q1 चार्ज की वजह से है, इसलिए इसके कूलम फॉर्मूले में Q1 Q0 ओवर r स्क्वायर, क्योंकि ये Q1 Q पे लगा रहा है। तो अभी K की Q1 की Q2 की ये वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई थी, ये मैंने पुट की। रेडियस इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 1 था, मैंने यहाँ पुट किया तो ये 0.036 न्यूटन आ गया। दूसरी फोर्स फाइंड करने के लिए वो ये वाली फोर्स है, ये हमारे पास फोर्स लगा रहा है Q2 पे, इसलिए ये हमारे पास Q2 ओवर r स्क्वायर हो गया। K की वैल्यू, Q की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम, जिसको 4 × 10⁻⁻6 लिखा। Q2 जो है इसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁻6 लिखी, डिवाइड बाई 1 स्क्वायर। इसको मैंने सोल्व किया तो ये -0.036 न्यूटन आ गया। अब जो ये दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स आ गए हैं, अब हम इन दोनों फोर्सेस की एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन फाइंड करते हैं। उसके लिए मैंने ये वाली डायग्राम ले ली, ये वाली जो ट्रायंगल है ADC, उस ट्रायंगल को लिया है। और आप लोगों को ये भी पता है कि किसी ट्रायंगल में एक्स एक्सिस के साथ जो आप लोगों ने यहाँ बेस के साथ एंगल फाइंड करना होता है, उसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan यूज़ करते हो, जो कि परपेंडिकुलर और बेस के बराबर होता है। यहाँ से देखें, ये परपेंडिकुलर हमारे पास CD है और बेस हमारे पास AD है। इनको यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। CD की वैल्यू हमारे पास 0.8 मीटर है और AD की वैल्यू हमारे पास 0.6 मीटर है, तो ये मैंने वही लिखी है। tan को मैं इस तरफ से आगे उस तरफ ले जाऊँगा, tan इनवर्स बन जाएगा। दोनों को मैं आपस में सोल्व करूँगा कैलकुलेटर पर, तो 53 डिग्रीज का एंगल आएगा। अब F1 फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है 53 डिग्री, और F2 फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है -53 डिग्री। क्योंकि यहाँ ये जो वैल्यू हमने निकाली है, इसमें ये जो माइनस का साइन है ये क्वांटिटी का साइन नहीं है, ये डायरेक्शन का साइन है, इसलिए उसमें -53 आएगा। अब हमें और क्या करना है, अब हमें इस F1 का x कंपोनेंट और F2 का x कंपोनेंट निकालेंगे। हमारे पास एंगल भी है, हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है। हम x कंपोनेंट फाइंड करने के लिए f cos थीटा और y कंपोनेंट फाइंड करने के लिए f sin थीटा यूज़ करते थे, तो वही हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के x कंपोनेंट्स को सम करूँगा ताकि फाइनल फोर्स का x कंपोनेंट आए, फिर मैं इन दोनों फोर्सेस के y कंपोनेंट को सम करूँगा ताकि फाइनल फोर्स का y कंपोनेंट आए। अब हमने सबसे पहले क्या किया है कि इन दोनों फोर्सेस के F1 और F2 फोर्सेस के x कंपोनेंट का सम किया है। तो x कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला f cos थीटा होता है, ये F1 फोर्स है, इसलिए हमारे पास F1 और θ1। उसी तरह F2 के साथ भी F2 और θ2। ये F1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी जो कि हमारे पास 0.036 आई है। ये θ1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी जो कि 53 डिग्री आई है, ये मैंने यहाँ पे पुट की। उसी तरह F2 की वैल्यू 0.036 और θ2 की वैल्यू -53। कॉस की प्रॉपर्टी है कि वो माइनस को ख़त्म कर देता है, इसलिए जब आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखोगे तो आपका आंसर प्लस में ही आएगा 0.036। इस सारे को कैलकुलेटर पर लिखोगे तो ये हमारे पास जो है फाइनल x कंपोनेंट आ जाएगा फोर्स का। फिर आपने y कंपोनेंट फाइंड करना है फोर्स का, तो उसके लिए आपके पास F1y प्लस F2y आएगा।
क्योंकि उन दोनों फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स आपकी फाइनल फोर्स के वाई कंपोनेंट के बराबर होंगी। वाई कंपोनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला एफ साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे मैंने F1 साइन थीटा 1 F1 के लिए लिखा, F2 साइन थीटा 2 F2 के लिए लिखा। इसमें भी मैंने F1 की और थीटा की वैल्यू पुट की, फिर F1 की और थीटा 2 की वैल्यू जो कि -53 है वो पुट की। लेकिन साइन की प्रॉपर्टी है कि साइन में अगर एंगल के साथ माइनस साइन हो तो वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस इस प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, दोनों ऑपोजिट क्वांटिटीज बन जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो वाई कंपोनेंट तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, जीरो। फाइनल फोर्स हमने जो फाइंड करनी थी वो F इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे के बराबर होगी, यानी उसके एक्स कंपोनेंट और उसके वाई कंपोनेंट की एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में डायरेक्शन के बराबर होनी थी। तो हमारे पास वाई कंपोनेंट तो जीरो आया, तो उसकी जगह पे मैंने जीरो लिखा है, साथ जे हैट वैसे ही लगा दिया है। एफ एक्स मेरे पास 0.043 आया है, तो मैंने यहाँ पे पुट किया है न्यूटन और साथ आई हैट। अब इसको रीअरेंज करें इस पूरे को, ये वाई कंपोनेंट वाला खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट वाला जो है इसका आंसर आ जाएगा। आई होप सो आप लोगों को हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। आप लोगों ने देखा ये बड़ा ही आसान सा न्यूमेरिकल था। मेन हमारे पास ये चीज़ थी, अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा है तो आई होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आ गया। अब आप लोगों को अगर हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प